हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। एग्जाम में नजदीक आ चुकी है। आज मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया सवाल है सब ठो। ठीक, ये जीके का क्वेश्चन है, ये सब का है। बीपीएससी टीचर का, एसएससी जीडी का, बिहार एसएससी का, रेलवे का, ये सब का है। ऑल कंपटीशन एग्जाम का जीके है, जो मैं महत्वपूर्ण छांट कर लिया हूं। 50 क्वेश्चन जो हर एक बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में। ओके, चले क्वेश्चन की ओर। एक बार कमेंट में बताइए क्वेश्चन की ओर चले। और जितने बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ओके गाइज, चले आगे देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट बताइए तो। फर्स्ट का आंसर बताइए तो क्या होगा बच्चों। बताइए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आगे चले। कोई नहीं होगा इसमें, समझ में आ चुकी बात। चले आगे। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डॉट डॉट गैस मुक्त करते हैं। बताइए तो बच्चों, कौन गैस मुक्त करते हैं? बताइए तो, दो का आंसर क्या होगा। किन किन को पता है बताइए तो बच्चों, मेरे मित्रों, बताइए तो। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिप्रक्रिया कर डॉट डॉट गैस मुक्त करते हैं। बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगा। बताइए तो, दो का आंसर क्या है बच्चों। फटाफट बोलिए तो मेरे मित्रों, बताइए तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए दो का आंसर क्या होगा। आज सेशन बहुत ही मजेदार होने वाली है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आया, जो पूछा गया हर एक बार, हर एक कंपटीशन में पूछा गया है सवाल ये सब। ठीक, बताइए तो बच्चों, दो का आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट बताइए तो, दो का आंसर क्या होगा बच्चों। CO2 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी CO2। कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। ओके, चले आगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले बिना दिक्कत करते हुए। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मेरे भाइयों को नहीं है दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? बताइए तो बच्चों, तीन का आंसर क्या होगा। ये दो ऑप्शन है आपके सामने, बताइए दो में कौन सा है।
बताइए तो बच्चों, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? बताइए तो बच्चों, कौन सा सौर ऊर्जा का उत्पादक है बच्चों? बताइए तो, फटाफट कमेंट बताइए तो, तीन का आंसर क्या होगा? आप सब मेरे भाइये जैसे, भाई जैसे, बहनों जैसे हैं, ठीक। बताइए इनका आंसर क्या होगा? बताइए तो, तीन का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, कर्नाटक। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे, एक बार कमेंट में बताइए, चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? ओके, एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 अब फ्रेश दिखा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ओके, एक नाभिक, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? बताइए तो बच्चों, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? बताइए तो, फटाफट कमेंट में। चार का आंसर क्या होगा? बताइए तो, क्या होती बच्चों द्रव्यमान की संख्या? बताइए तो, किन किन को पता है? बताइए तो जरा, चार का आंसर क्या होगा? बताइए तो बच्चों, चार का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बताइए तो, चार का आंसर क्या होगा बच्चों? मेरे प्यारे मित्रों, बहनों, भाइयों, बताइए तो, चार का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे, सिंपल से फंडा है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। ओके, चले आगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों को, बहनों को? ये नहीं देंगे। ओके, ई ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है। चार एट। ओके, ये नहीं, चार ए रहने दीजिए। ओके, चार नहीं, पांच कर देंगे। ओके, सिंपल सी फंडा है, ठीक। तुम्हें ओके, लो पहले क्वेश्चन कहने दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? बताए तो, कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है बच्चों? बताइए तो, ये लीजिए, कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? बताइए, फटाफट कमेंट बताइए, बताइए जल्दी से। ये लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? बताइए जल्दी से। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ओके, इनका राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, आगे चलें। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ऑप्शन आपको हम देंगे, घबराइए मत। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ
रह सकती है। बताइए तो कौन रह सकती है बच्चों? कहलाता ही। बताइए इनका आंसर क्या होगा? फिर से बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है। बताइए तो कौन रह सकती है बच्चों एक साथ? ये लीजिए आपके सामने, कौन रह सकती है बताइए तो फटाफट कमेंट में बताइए। इनका आंसर क्या होगा? 6 का। कौन एक साथ रह सकते हैं बच्चों? बताइए तो। बताइए। रिंक बिंदु होगी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। बताइए तो बच्चों, एल्युमिनियम का जो है सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है बच्चों? बताइए तो कौन है बच्चों? मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, बताइए इनका आंसर क्या होगा? अच्छा एक बात बोलिए तो, एक बार कमेंट में बताइए किन किन को सेशन में मजा लग रही है पढ़ने में। बताइए तो कमेंट में करके, कमेंट करके। मजा लग रही है तो लाइक करिए और शेयर करिए सेशन को। ओके, नहीं कुछ तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, आप मेरे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, बताइए 7 का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बताइए तो 7 का आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। बताइए तो कौन है बच्चों? कौन ऐसा का है? बताइए तो 7 का आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगी। ओके, आगे चले। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे कि चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, ये होगी, क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? बताइए तो बच्चों कौन नहीं आता है अधिकार क्षेत्र में? बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगा 8 का? फटाफट बताइए तो 8 का आंसर क्या होगा बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? बताइए तो बच्चों 8 का आंसर क्या होगा? फटाफट बोलिए तो 8 का आंसर क्या होगा बच्चों? मेरे प्यारे मित्रों, बताइए तो क्या होगी 8 का आंसर? बताइए तो 8 का आंसर क्या होगा बच्ची? बताइए 8 का आंसर क्या होगा? किन किन को पता है? बताइए 8 का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगी। ओके, आगे चलें। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखवाव। ओके, आगे चलें। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलें आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? बताइए तो बच्चों, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बताइए तो बच्चों किस सूची में है बच्चों? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बताइए तो किस किस सूची में है? सॉरी, बताइए 9 का आंसर क्या होगा?
बताइए बच्चों, नौ का आंसर क्या होगा? राज सूची होगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी राज सूची। पंचायती राज प्रणाली राज सूची में है। ओके, समझ में आई बात? चले आगे। अब तो नहीं कोई दिक्कत है, चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये आप इन सब में बताइए। ओके, ABCD छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 10, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगा? बिहार या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? बताइए तो बच्चों, किस राज्य ने 50% आरक्षण को वैध किया है? बताइए तो, स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध कौन किया है बच्चों? बताइए तो, किस राज्य ने? बताइए 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगी। ओके, हिमाचल प्रदेश। ओके, पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध हिमाचल प्रदेश ने किया। ओके, आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? बताइए तो बच्चों, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? बताइए 11 का आंसर। बताइए तो 11 का आंसर क्या होगा बच्चों? धन विधेयक पेश किया जा रहा है, जा सकता है। बताइए 11 का आंसर क्या होगी? बताइए तो, केवल लोकसभा में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर, केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश केवल लोकसभा में की जा सकती है। ओके, आगे चलें। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक मिनट, एक मिनट, कमेंट का क्या हो गया बताइए। एक मिनट भाई, वीडियो स्टॉप नहीं हुआ है। एक मिनट, अभी बहुत क्वेश्चन है, रुकिए रुकिए। ओके, ठीक है सब। चले तो आगे, 11 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? बताइए तो बच्चों, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? बताइए तो, क्या है बच्चों? बताइए तो 12 का आंसर क्या है बच्चों? बताइए तो 12 का आंसर क्या होगी? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? बताइए तो, क्या है बच्चों 12 का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ओके, प्रकृति में संदेह किंतु भावना में एकात्मक। ओके, आगे चले। समझ में आई बात? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए तो बच्चों, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए तो 13 का आंसर बच्चों। यहां भी है, बताइए भागलपुर में नेतृत्व का सत्याग्रह किसने किया? किसने किया बच्चों, बताइए तो। ऑप्शन नंबर बी होगी। ओके, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, महादेव लाल सराफ। ओके, आगे चले, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगा? बताइए इनका आंसर क्या होगा? सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बच्चों? सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? बताइए तो 14 का आंसर क्या होगी? बताइए, आपको फुल्ली समय देंगे। आपको हम फुल्ली समय देंगे बताने के लिए, आप बताइए। ओके, इसके बाद हम बताएंगे। बताइए तो 14 का आंसर क्या होगी? क्या होगी बच्चों 14 का आंसर? बताइए 14 का आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चले, आगे चले, ये चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द संक्षेप से क्या बनता है? बताइए तो बच्चों, शब्द संक्षेप से क्या बनता है? बताइए तो, क्या बनता है बच्चों शब्द संक्षेप से? बताइए 15 का आंसर क्या होगी? बताइए तो 15 का आंसर क्या होगी बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगी। ओके, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ओके, आगे चलें, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब लो, ठीक है ना? अब ठीक है, अब दिखा रहा है, जूम कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? बताइए तो बच्चों, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? बताइए तो कब आया बच्चों? बताइए 16 का आंसर। बताइए 16 का आंसर क्या होगी? 16 का आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 1 जनवरी 2015। ओके, नीति आयोग अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 में आया। ओके, आगे चले, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक मिनट, एक मिनट।
अब हुआ। नीति आयोग अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 में आया। ओके, आगे चले, समझ में आई बात? ओके, 1 मिनट। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। राममोशी राममोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? बताइए तो बच्चों, किस इलाके में हुआ था? राममोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? बताइए तो बच्चों, 17 का आंसर क्या होगी? बताइए फटाफट कमेंट में 17 का आंसर। आज सेशन को धुआंधार कर दीजिए तो, और सेशन को शेयर करिए तो, लाइक करिए तो आप सब, तो हमको हमको भी पढ़ाने में मन लगता है। ओके, आप सब लाइक करते हैं तो हमें भी तो पता चले, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना मुझे पसंद करता है। 17 का आंसर बोलिए फटाफट कमेंट में, क्या होगी? बताइए तो 17 का आंसर बच्चों। पश्चिमी घाट। ओके, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। ओके, आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? बताइए तो बच्चों, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? बताइए तो 18 का आंसर बच्चों क्या होगी? बताइए 18 का आंसर। बताइए तो 18 का आंसर क्या होगी बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगी। ओके, बलबन। आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। री रतन या 3 रतन जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगी? री रतन या 3 रतन जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था एवं सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बच्चों, बताइए तो। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बताइए बच्चों, 19 का आंसर क्या होगी? क्या होगी बच्चों 19 का आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। ओके, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जैन धर्म से संबंधित है। ओके, समझ में आई बात? आगे चले कि चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजान सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए बच्चों, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए तो किससे संबंधित है बच्चों? 20 का आंसर बोले तो फटाफट बोले, 20 का आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी। ओके, बिहार में किसान आंदोलन। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चंपारण में
इंडिगो के किसान की दशा की और गांधी जी का ध्यान किससे आकर्षित किया? बताइए कौन आकर्षित किया बच्चों? यहां है इनका ऑप्शन, बताइए बताइए 21 का आंसर बताइए तो क्या होगी बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ओके, राजकुमार शुक्ल। ओके, आगे चले के चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? बताइए तो बच्चों 22 का आंसर क्या होगी? बताइए 22 का आंसर। कौन निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? बताइए 22 का आंसर क्या होगे? फटाफट बोलिए 22 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, भारत परिषद अधिनियम 1909। ओके, आगे चले। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। सरकार ने विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बताइए बच्चों इनका आंसर क्या होगी 23 का? सरकार ने विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बताइए क्या थी उम्र बच्चों? 23 का आंसर बोलिए तो फटाफट बोलिए 23 का आंसर। ऑप्शन नंबर बी 21 साल से थोड़ा ज्यादा। ओके, आगे चलें। यही 21 साल से 1-2 महीना होगा। ओके, चलें आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? बताइए तो बच्चों, गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। बताइए तो 24 का आंसर फटाक से बताइए तो 24 का आंसर क्या होगी बच्चों? कमेंट में बताइए। बताइए तो 24 का आंसर बच्चों। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? बताइए 24 का आंसर क्या होगी? फटाक से बोलिए 24 का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ओके, रोलट सत्याग्रह। ओके, आगे चले कि चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब है, ये सब पूछा गया सवाल है सब ठो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफत बगावत नहीं की? बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगी? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफत बगावत नहीं की? बताइए तो कौन बगावत नहीं की बच्चों? बताइए 25 का आंसर फटाफट बोलिए। 25 का आंसर क्या होगी बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ओके, हैदराबाद का निजाम। ओके, आगे चले के चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 26। ओके, नील विद्रोह किससे के बारे में था? बताइए बच्चों।
इनका आंसर क्या होगी? क्वेश्चन बोलता है नील विद्रोह किसके बारे में था? बताइए किसके बारे में था बच्चों? 26 का आंसर बोलिए तो बताइए। 26 का आंसर ये लीजिए आपका ऑप्शन। अब बताइए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब हुआ ना? बताइए 26 से था ना? बताइए 26 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलें। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वदेरा विद्रोह कहां हुआ? बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगी? वदेरा विद्रोह कहां हुआ? कहां हुआ बच्चों? बताइए तो 27 का आंसर। बताइए 27 का आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी। ओके, बड़ौदा। आगे चले, वदेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। ओके, आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में यरलॉन्ग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए बच्चों, 28 का आंसर क्या होगी? भारत में यरलॉन्ग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए 28 का आंसर क्या होगी? फटाफट कमेंट बताइए 28 का आंसर क्या होगी बच्चों? बताइए तो 28 का आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ब्रह्मपुत्र। आगे चले, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? बताइए इनका आंसर क्या होगी बच्चों? 29 का, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? प्रथम सत्याग्रह बताइए कौन किया था बच्चों? बिहार में कहा किया था? बताइए 29 का आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। ओके, आगे चले। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? समझ में आई बात? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बताइए तो बच्चों, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? बताइए तो बच्चों, किसने किया? बताइए तो बच्चों 30 का आंसर क्या होगी? फटाफट बोलिए 30 का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ओके, सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। ओके, आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बताइए तो बच्चों, किसके द्वारा लागू की गई? यहां भी है, इनका ऑप्शन लीजिए। बताइए 31 का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ओके, रॉबर्ट क्लाइव।
आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था बच्चों? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? बताइए, इनका आंसर क्या होगी? फारसी या अरबी या तुर्की या उर्दू? बताइए तो किस भाषा में लिखी गई थी बच्चों? 32 का आंसर बोलिए तो क्या होगी? बताइए 32 का आंसर क्या होगी? बताइए फटाफट। किस भाषा में की गई थी बच्चों? तुर्की में। ओके, समझ में आई बात? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? बताइए तो बच्चों 33 का आंसर क्या होगी? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? बताइए तो बच्चों महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे बच्चों? बताइए तो 33 का आंसर क्या होगी? फटाफट बोले 33 का आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए। सेशन में मन लग रही है पढ़ने में? एक बार कमेंट में बताइए तो। ओके, बताइए तो 33 का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान। ओके, आगे चलें। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस भारतीय सदन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या हुआ? किस भारतीय सदन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए इनका आंसर क्या होगा बच्चों? यहां भी है। बताइए 34 का आंसर। बताइए तो क्या होगी बच्चों 34 का आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगी। ओके, बेसिस। ओके, यहां भी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल जो पूछा गया है समझ में आ जाएगी। ओके, एक बार हम बोल देता हूं व्याख्या। भौतिकी जगत की उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संगठन से होती है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कनादा थे। वे भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय सदन के वैश्विक स्कूलों की स्थापना की थी। ये आपको सीख क्या मिली बताइए? आगे चलते हैं तब तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? बताइए तो बच्चों 35 का आंसर क्या होगी? फटाफट बोले 35 का आंसर क्या होगा बच्चों? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? बताइए तो बच्चों 35 का आंसर क्या होगी? फटाफट बोले तो 35 का आंसर क्या होगी बच्चों? बलवान। ओके, आगे चले। आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? बताइए तो बच्चों, किसके उपयोग के लिए होता है ईईजी? बताइए 36 का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बोले, यहां भी है ऑप्शन, लीजिए। हाँ लीजिए, बताइए 36 का आंसर क्या होगा बच्चों? एकदम राइट, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। वैसे ही पढ़िए। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, बताइए तो बच्चों कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, बताइए। बताइए तो 37 का आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बोले, 37 का आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, बताइए तो बच्चों 38 का आंसर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, ये लीजिए। इनका ऑप्शन यहां भी है और यहां भी है, बताइए क्या होगी बच्चों? बताइए तो। एकदम राइट, ऑप्शन नंबर ई। ओके, जो दिया बहुत बहुत धन्यवाद, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में परियोजना का संबंध है, बताइए तो बच्चों। बिहार में शिवप्योर परियोजना का संबंध है, बताइए बच्चों इनका आंसर क्या होगा? बताइए 39 का आंसर क्या होगी, फटक से बताइए। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नगर निगम वृत्त से। ओके, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई, बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगी 40 की? निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई, कहां हुई बच्चों? बताइए तो 40 का आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी। ओके, मधेपुरा। ओके, आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन करते हैं, बताइए तो बच्चों इनका आंसर क्या होगी? 41 की। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन करता है, बताइए इनका आंसर क्या है बच्चों? बताइए 41 का आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ओके, भागलपुर। आगे चले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, बताइए बच्चों इनका आंसर क्या होगी? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, बताइए 42 का आंसर क्या होगी? बताइए तो 42 का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ओके, औरंगजेब। चले आगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 43, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए तो बच्चों, किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी बच्चों? बताइए तो, फटाफट बोलिए तो। 43 का आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ओके, महात्मा गांधी। चले आगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है कि चलते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? बताइए बच्चों, इनका आंसर क्या होगी 44 की? बताइए तो 44 का आंसर क्या होगा बच्चों? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? बताइए तो बच्चों, कब तक वापस आने की घोषणा की थी बच्चों? सॉरी, वापस लेने की घोषणा की थी। बताइए 44 का आंसर बच्चों क्या होगा? 44 का आंसर बच्चों तो ऑप्शन नंबर ए, ओके, जून 1948। चले आगे, ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बताइए तो बच्चों, किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की? बताइए, बताइए तो 45 का आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ओके, श्री कृष्ण सिंह। चले आगे, ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बताइए तो बच्चों, इनका आंसर क्या होगी? बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बताइए 46 का आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ओके, 3 फरवरी 1900। चले आगे, ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, मुसलमान यदि खुश है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? बताइए तो बच्चों, बताइए 47 का आंसर क्या है बच्चों? फटाफट बोले तो 47 का आंसर क्या है बच्चों? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? बताइए तो बच्चों, किसने लिखा? फटाफट बोले 47 का आंसर क्या होगी? बताइए तो। ऑप्शन नंबर सी, ओके, W हंटर। ओके, आगे चले। 48 देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी बच्चों? बताइए तो। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? बताइए 48 का आंसर। ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। ओके, आगे चले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। बताइए तो, बताइए 49 का आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। बताइए तो, ये लीजिए यहां ये है ऑप्शन। बताइए ऑप्शन नंबर बी, ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है। बताइए तो बच्चों, बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री का नाम बताइए। किस किस को पता है? ये नहीं पता रहेगा तो धुलाई देंगे, बहुत कुटाई करेंगे, तुम सब पढ़ते नहीं हो।
समझ में आ गई बात? तुम सब पढ़ते नहीं हो, ध्यान दो। बताइए 50 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, अब नहीं है। आज मैं पूरे टोटल 50 किए, जिसमें आप सबको मिनिमम 48 क्वेश्चन राइट होना चाहिए किसी भी हालत में। हम आपको हर एक वीडियो में बोलते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हैं कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो नया टॉपिक आता है उसे नोट करिए, और कितना सही होता है कितना गलत होता है ये मुझे अब दिखाइए कमेंट में। बताइए किन किन को सही हुआ, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, बताइए और कमेंट में। 5 मिनट देता हूं समय। ओके, बताइए। बताइए बच्चों। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद 48 क्वेश्चन सही करने के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फ्री में नोट्स दूंगा। ओके, जो मिनिमम दो 50 में 48 आनेगा उसको हम फ्री में नोट्स देंगे। ओके, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।